तत्वार्थ रामायण में राम जी की लीला। भगवान शंकर माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। इस ओर श्री रामचंद्र जी माया मारीच को मार करके आश्रम की ओर वापस लौटे। मार्ग में दीन और उदास मुख वाले लक्ष्मण जी को आता हुआ देखा। प्रभु ने ऐसा विचार किया कि मैं ऐसा नाटक करूं, ऐसी लीला करूं कि लक्ष्मण जी घबरा जाए और श्री सीता जी की खोज के लिए कुछ प्रयत्न करें। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, मैंने तुम्हें सीता जी की रक्षा करने की आज्ञा दी थी, फिर तुम आश्रम छोड़ करके यहां क्यों आए? कही पद कमल अनुज कर जोरी, कहूं नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भाई मेरी भूल नहीं। श्री सीता जी ने अच्छे न लगने वाले शब्द मुझको सुनाए, इसी से मैं चला आया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण वह भले ही कहती, परंतु तुमको तो विचार करना था। तुम चले आए, ये ठीक नहीं किया। सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना अतिशय कठिन है। सेवक वह हो सकता है जो मन को मारता है। सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन कर सकता है। सेवक के लिए तो मालिक का मन ही मेरा मन, मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा। अधिकांशतः सेवक के माथे अपयश आता है। जगत में अपयश मिले, अपमान मिले, इसका दुख जिसको जरा भी नहीं होता वो ही सेवा कर सकता है। निंदा का असर जिसके मन पर होता है वह सेवा क्या करेगा? वे तो ऐसी उपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसको क्या प्रभु से प्रेम है? लोगों को अच्छा लगे सो कहे, परंतु निंदा का असर जिसके ऊपर जरा भी नहीं होता वह ही सेवा कर सकता है। राम जी लक्ष्मण जी को लाना देते हुए कहते हैं, तुमने ये बुरा किया, मैंने तुमसे कहा था, फिर क्यों यहां चले आए? बड़े दो प्रकार से बोलते हैं। लक्ष्मण जी नहीं आए होते तो कदाचित राम जी ने ऐसा कहा होता कि तुम क्यों नहीं आया? तेरी भाभी ने जो कहा वह करना चाहिए था ना। मैं और तेरी भाभी क्या कुछ अलग हैं? राम जी ऐसा भी कह सकते थे। और लक्ष्मण जी आए तब उन्होंने कहा कि वह भले ही ऐसा कहे, उनको इतना विवेक नहीं है। तुमको तो विचार करना चाहिए, तुम उनको छोड़कर चले आए, ये बहुत बुरा किया। मालिक तो चाहे जैसा कह सकता है, सेवक को उसे सुनना पड़ेगा। लक्ष्मण जी शर्माए। उनके मन में आया, मैं छोटा भाई हूँ और सेवा करता हूँ, इसलिए इस प्रकार मुझे उल्लाहना देते हैं। ये दोनों प्रकार से दोष दे सकते हैं, मुझसे तो इनके सामने जवाब नहीं दिया जा सकता। लक्ष्मण जी संकोच करने लगे। प्रभु ने देखा लक्ष्मण को मैंने उल्लाहना दिया, उसका इनको दुख हुआ है। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बहुत सेवा करता है, इसके बदले मैं इसको क्या दूं? कृष्ण अवतार में मैं छोटा भाई होकर के इनकी सेवा करूंगा। कृष्ण अवतार में लक्ष्मण को मैं बड़ा भाई बनाऊंगा। कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी बलराम हुए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझको दुख हो रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि कोई राक्षस सीता जी को ले गया। श्री राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रम में आए। आश्रम में सीता जी नहीं थी। तब प्रभु विलाप करने लगे, मेरी सीता कहाँ गई? श्री रामचंद्र जी ऐसा विलाप किया कि वन के पशु पक्षी भी दुख को प्राप्त हुए। श्री राम आनंद रूप हैं। परमात्मा को सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। ये तो ऐसी लीला करते हैं। परमात्मा जो कुछ करते हैं उनका नाम लीला, और मनुष्य जो करता है उसका नाम क्रिया। श्री शंकराचार्य स्वामी जी का सिद्धांत है,
परमात्मा निष्क्रिय हैं, परंतु जीव माया के कारण उनमें क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर में क्रिया नहीं हो सकती। माया से ईश्वर में क्रिया का आरोप होता है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में भासती है। लोग गाड़ी में बैठ करके अहमदाबाद जाते हैं, तब कहते हैं अहमदाबाद आया। क्रिया अहमदाबाद की नहीं, परंतु गाड़ी की। ईश्वर व्यापक हैं, निराकार रूप से सर्वत्र रहने वाले हैं। ईश्वर यदि किसी ठिकाने आए जाएं तो उनको व्यापक क्यों कहा जाए? व्यापक उनको कहते हैं जिसका किसी ठिकाने अभाव नहीं। ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार हैं। ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं। लोटे में से पानी बाहर निकाल सकते हैं, परंतु उसका आकाश बाहर नहीं निकाला जा सकता। ईश्वर को कोई नहीं निकाल सकता। ईश्वर निष्क्रिय हैं। आत्मनो विक्रियो नास्ति। निष्क्रिय ईश्वर में माया से क्रिया भासती है। आकाश में बादल दौड़ते होते हैं, तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। दौड़ने की क्रिया बादल की है, चंद्रमा की नहीं, फिर भी चंद्रमा की क्रिया है, ऐसा भासता है। उसी प्रकार देह में, इंद्रियों में जो क्रिया है वह अंदर रहने वाली आत्मा करती है, ऐसा अज्ञानियों को लगता है। उपाधि को लेकर के क्रिया भासती है। श्री शंकराचार्य स्वामी का यह सिद्धांत दिव्य है। अकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती। माया क्रिया करती है, पर वह ईश्वर के आधार पर करती है। क्रिया माया की और सत्ता ईश्वर की, इन दोनों से जगत उत्पन्न हुआ है। महाप्रभु जी का सिद्धांत दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की क्रिया नहीं है, ये बात सच्ची, परंतु ईश्वर लीला करते हैं, ये बात भी सच्ची है। ईश्वर क्रिया नहीं करते, लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और संहार भी लीला है। क्रिया और लीला, इन दोनों में बहुत फेर है। जहाँ थोड़ा भी स्वार्थ है और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान है, स्वार्थ और अभिमान के साथ जो करने में आता है उसका नाम क्रिया है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं, निस्वार्थ और निरअभिमानता जो करने में आए उसका नाम लीला है। दोनों सिद्धांत सच्चे हैं। ईश्वर निराकार और निर्विकल्प है तथा माया क्रिया करती है। ईश्वर परिपूर्ण सम है और जगत विषम है। विषमता तो इस माया की है, ये सिद्धांत भी सच्चा है। और ईश्वर स्वेच्छा में लीला करते हैं और अनेक स्वरूप धारण करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बगैर निष्काम भाव से दूसरों को सुखी करने के लिए लीला करते हैं। ये सिद्धांत भी सच्चा है। राम जी जो करते हैं वह लीला कही जाएगी, परंतु मनुष्य जो करता है वह लीला नहीं कही जा सकती, क्रिया कहलाएगी। क्रिया बंधन करती है और लीला बंधन में से मुक्ति देती है। जीव की समस्त क्रिया भगवान जी की समस्त लीला। श्री कृष्ण करे उनका नाम लीला, मनुष्य करे उनका नाम क्रिया। श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, वह लीला कहलाती है, परंतु कोई मनुष्य चोरी करे वह लीला नहीं कही जा सकती। करो तो खबर पड़े कि क्या होता है। परमात्मा जैसी लीला और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य कोई भी क्रिया करता है तब कुछ ना कुछ स्वार्थ रख करके करता है। प्रभु जी लीला करते हैं, उससे परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं। ये तो सबके लिए प्रत्येक लीला करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी को प्यास नहीं लगती, अग्नि नारायण को ठंडी हवा नहीं लगती, सूर्य नारायण के घर दीप की जरूरत नहीं, उसी प्रकार आनंद रूप ईश्वर को किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं। ईश्वर पूर्ण निरपेक्ष हैं, निस्वार्थ हैं। ईश्वर को कोई सुख की इच्छा नहीं। कन्हैया चोरी करते हैं, वह दूसरों के लिए करते हैं। परमात्मा हम सब के लिए समस्त लीला करते हैं।
श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कहा है, संसार के अनेक प्रकार के दुखों से आर्त हुए मनुष्य के लिए भगवान की लीला कथा का रस सेवन ही उत्तम रसायन है। इस अत्यंत दुष्टर संसार सागर को पार कर जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए भी परमात्मा की लीला कथा का आश्रय ही एकमात्र नौका है। भगवान की लीला कथा मोक्ष देने वाली। तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेव। भाव सागर चै पार जो पावा राम कथा ता कह दिड नावा। विष इन कहा पुण्य हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। परमात्मा की लीला कथा दुख से तप्त हुए को ठंडक देती है, मन को शांत करती है। कथा अमृत कुछ साधारण नहीं, कितना भी दुखी जीव हो, संसार ताप से उसका हृदय अतिशय तप्त हुआ हो, फिर भी वह कथा में जाकर के बैठे और वक्ता प्रेम से कथा करता हो तो कथा सुनने से वह स्वयं के दुख को भूल जाता है। मनुष्य कथा ना सुने तब तक भय शोक और मोह उसको त्रास देते हैं, रुलाते हैं। जो कथा सुनते हैं उनको स्वरूप का भान होता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं गुरु की सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान जी की है। कथा सुनने से मन शांत होता है। सुखदेव जी जैसे जीवन मुक्त वर्णन करते हैं कि स्वर्ग के अमृत की अपेक्षा कथा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत तो कथा अमृत के आगे तुच्छ है। बहुत यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, वह जीव स्वर्ग में जाता है, वहाँ इसको अमृत मिलता है, सुख होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, किंतु कथा अमृत का पान करने से पाप का नाश होता है। स्वयं का अमृत पीने से विकार वासना बढ़ती है, स्वर्ग का अमृत पीने से विकार वासना बढ़ती है, जबकि कथा अमृत के पान से इनका विनाश होता है। स्वर्ग का अमृत बहुत थोड़ा है, जबकि कथा अमृत तो व्याप्त है। जो वस्तु बहुत थोड़ी होती है उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। स्वर्ग के देवता उसको घड़े में बहुत सुरक्षित रखते हैं, बहुत ही देख रेख में रखते हैं, जल्दी किसी को वह नहीं देते। स्वर्ग का अमृत छूट से सबको नहीं मिलता, कारण कि वह थोड़ा है। कथा अमृत तो सबको मिलता है, गरीब हो वह भी कथा सुन सकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, कोई 1000-2000 रुपया खर्च करे, उसको कथा श्रवण से जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य। 1 पैसे का भी खर्च किए बिना एक गरीब वैष्णव वंदन करके बैठे और प्रेम से कथा सुने, उसको भी मिलता है। स्वर्ग का अमृत अल्प है, कथा अमृत अनल्प है, अनंत है, व्याप्त है। स्वर्ग का अमृत सबको सुलभ नहीं। जो श्रीमंत हैं, जिन्होंने यज्ञ किया है, दान पुण्य किया है, उनको ही वह प्राप्त होता है। कथा अमृत तो सबको सुलभ है। प्रभु की लीला कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है। कथा सुने पीछे भक्ति करो वह अलग बात है, परंतु कथा सुनने में भक्ति है। तुम प्रेम से जिसकी कथा सुनते हो वह तुम्हारे मन में आता है। श्री राम श्री कृष्ण कान में अंदर प्रवेश करते हैं। परमात्मा की लीला कथा सुनने से कल्याण होता है। अरे प्रभु की लीला कथा सुनना ही कल्याण में है। कर्म कांड की कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता, कर्म का अनुष्ठान करें तो कल्याण होता है। कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे विष्णु यज्ञ करना है,
12 कुंडी करना है, 108 ब्राह्मणों का वरण करना है, खीर का हवन करना है, ऐसी बातें करे अथवा सुने, उससे कोई कल्याण होता है क्या? इसका अनुष्ठान हो तो ही कल्याण है। अनुष्ठान बिना कर्म कल्याणप्रद नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की भी बातें करे अथवा सुने, इससे बहुत कल्याण नहीं, परंतु ब्रह्म का अनुभव करे तो कल्याण होता है। परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करे तो ही ब्रह्म विद्या सफल होती है। ब्रह्म विद्या की केवल बातें करने से अथवा सुनने से सफलता नहीं मिलती। जगत खोटा है और ब्रह्म आनंद रूप है। ईश्वर के बिना जो कुछ वास्तव है वह मिथ्या है और दुख रूप है। परमात्मा हृदय में है। मैं प्रभु का स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ। ऐसी ब्रह्म विद्या की बातें करे और सुने वह ठीक है, परंतु इससे कुछ कल्याण नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनने के बाद प्रवचन पूरा होते ही देखे कि मेरी चप्पल तो कोई नहीं उठा करके ले गया। उस समय याद आती है कि ठीक है कि जगत खेल है, दुख रूप है, आनंद रूप ब्रह्म तो मेरे हृदय में ही है। पर इस समय तो चप्पल हो तो ही आनंद है, ना हो तो दुख है। ब्रह्म विद्या सुनने से विशेष लाभ नहीं, परंतु ब्रह्म का अनुभव करें तो लाभ। अनुष्ठान करें तो ही कर्म का कल्याण करता है। परमात्मा की अनुभूति करे तो ब्रह्म विद्या यथार्थ है, जबकि प्रभु की लीला कथा तो श्रवण मात्र से ही कल्याण कर देती है। तुम कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण करो तो ये ठीक है, परंतु मान लो कि कोई जीव कथा सुनने के पीछे सेवा स्मरण नहीं करता, फिर भी वह जितने समय प्रेम से कथा सुनता है उतने समय जगत को भूल जाता है, उतने समय में भक्ति ही करता है। राम जी ने लीला की है वह इसलिए कि लोग भविष्य में मेरी कथा सुनेंगे तो इतने समय तक तो जगत को भी भूल जाएंगे और मेरा स्मरण करेंगे और इसका कल्याण हो जाएगा। विष्णु भगवान जी ने विचार किया कि लोग माया में फंसे हुए हैं, ज्ञान में डूबे हुए हैं, इनका उद्धार किस रीति से हो? वे मेरी लीला कथा सुने तो इनका कल्याण हो। इसलिए रामायण नाम की लीला कथा का संसार में विस्तार करने के लिए मानव रूप धारण करके परमात्मा श्री राम रूप में प्रकट हुए। कथा में तुमको एक बड़ा लाभ यह होता है कि घंटे 2 घंटे जितने समय तुम शांतिपूर्वक कथा सुनते हो उतने समय तुम जगत को भूल जाते हो। कथा में जगत की विस्मृति होती है। यहाँ जितने बैठे हैं इनको शांति है, परंतु जो कथा में नहीं बैठे हैं, जो बाहर हैं, बहिर्मुख हैं, उनके हृदय में तो संभव है कि होली सुलग रही होगी, उनको शांति नहीं। कथा में बैठने से संसार को भूला जाता है। राम जी लीला इसलिए कहते हैं कि लोग मेरी लीला कथा सुनेंगे तो मुझको याद करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे तो मुझ में थोड़ा प्रेम भी जागृत होगा, मेरी कथा सुनेंगे तो जगत को भूल जाएंगे, इनका कल्याण होगा। श्री सीता जी के वियोग में राम जी रोते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है। अरे रोना तो माया का धर्म है। दुख किसको होता है? दुख तो माया में फंसे हुए जीव को होता है। श्री राम तो माया से परे हैं, आनंद रूप हैं। दुख अज्ञान से आता है, राम जी को तो अज्ञान का स्पर्श होता ही नहीं। सूर्य के पास अंधकार जा सकता नहीं। सूर्य नारायण जहां हैं वहां तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य नारायण के पास अंधकार नहीं आ सकता, उसी प्रकार श्री राम जी के पास ज्ञान भी नहीं आ सकता। अज्ञान में जीव रोता है, दुखी होता है। राम जी भले ही रोवें, परंतु राम जी को दुख नहीं होता। वे आनंद स्वरूप हैं, परंतु शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग बिना अवतार नहीं ले सकता।
100 टंच का सोना इतना पतला होता है कि उसमें से आभूषण घड़ा जा सकता नहीं। उसे गढ़ने के लिए सोने में दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। उसी प्रकार परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर के प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्री राम अब नाटक करने लगे कि मेरी सीता कहाँ गई। सीता जी का वियोग मुझसे सहन नहीं होता। कामी पुरुष स्त्री के वियोग में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार थोड़ा नाटक प्रभु जी ने किया। श्री सीताराम जी का कभी वियोग नहीं, ये तो सदैव साथ ही विराजते हैं, परंतु प्रभु ने थोड़ी लीला की। श्री राम की श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखे तो भी ऐसा मानो कि यह माया रहित शुद्ध परमात्मा है। रोना तो माया का धर्म है, अज्ञान का धर्म है। श्री रामचंद्र जी भले ही रोवें, परंतु अंदर से वे सावधान हैं, वे आनंद रूप ही हैं। मनुष्य जब रोता है तब वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, परंतु परमात्मा जब रोते हैं तो अपने स्वरूप में स्थिर होकर ही रोते हैं। श्री राम श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखलाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि हमारे जैसा ही भगवान कर रहे हैं। भगवान में और हम में कोई भेद है? भेद केवल यह है कि जीव स्वरूप को भूला हुआ है, परंतु परमात्मा लीला करते हैं उस समय भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते, अपने स्वरूप में स्थित होकर के ही लीला करते हैं। भगवान आनंद रूप हैं। प्रभु का स्मरण जो करते हैं उनको भी दुख नहीं होता। जो भगवान जी को फिर दुख किस प्रकार का हो सकता है? जो प्रेम से राम जी को याद करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, वे भी आनंद रूप हो जाते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता। तो फिर राम जी को किस प्रकार दुख हो सकता है? राम जी श्री सीता जी के वियोग में रोते हैं, ये तो थोड़ा नाटक ही है। सगुण भगवान नटवर हैं, नाटक करने में बहुत चतुर है। जथा अनेक बेश धरी, नित्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखामी, आपन होय न सोई। नाटक करने में चतुर जो गिना जाता है वह कौन है? इसका असली स्वरूप कैसा है उसकी नाटक देखने वाले को खबर ही नहीं पड़े। श्री राम ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर होने पर भी ऐश्वर्य को छिपा करके राम जी एक साधारण मनुष्य जैसी लीला करते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ ऐसा जगत को बताते हैं, परंतु अंदर से अपने ब्रह्म रूप में स्थित है। अरे जगत में आने के बाद नाटक को तो सबको ही करना पड़ता है। घर में थोड़ा थोड़ा नाटक तुम भी करते ही होगे। संसार में जो आया है उसे नाटक करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मैं भी नाटक करता हूँ, रावण को मारना है, इसलिए थोड़े समय के लिए पृथ्वी के ऊपर मनुष्य भाव से रहूंगा। परमात्मा ऐसी लीला करते हैं। राम जी विलाप करते हुए कहने लगे, हाँ प्रिय तुम कहाँ हो? राम जी ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मानो श्री सीता जी का वियोग सहन नहीं हो रहा है। एक नाथ जी महाराज ने श्री सीता वियोग का बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण मुझको बहुत घबराहट हो रही है। मेरी सीता मुझको कहाँ मिलेगी? सीता के बिना मुझको तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे वियोग में वह नहीं रह सकती। कोई राक्षस उनको ले गया है, अनर्थ हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं? अयोध्या में किस प्रकार मुंह दिखाऊंगा? लक्ष्मण मैं बहुत दुखी हो गया हूं, मैं नहीं जीऊंगा।
लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि ये कैसे बोलते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चलते थे। वे राम जी को समझाने लगे, हे भाई धीरज रखो, हम प्रयत्न करके श्री सीता जी को खोज करेंगे, श्री सीता जी अवश्य मिलेंगी। श्री राम लक्ष्मण दंडक करने से जा रहे थे। राम जी रो रहे थे, वृक्षों से सीता जी का पता पूछते थे। किसी किसी समय पागल जैसे होकर के, ये ही मेरी सीता है, मैं सीता से मिलता हूँ, ऐसा कहकर के झाड़ को आलिंगन देते थे। लक्ष्मण जी समझाते थे, परंतु राम जी कुछ मानते ही नहीं थे। किसी स्थान पर वे आंखें बंद करके मार्ग में ही बैठ जाते थे। लक्ष्मण जी ने बारंबार समझाते हुए कहा, अब आंख तो खोलो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझको शर्म आती है, मैं आंख उघाड़ कर ऊपर नजर करता हूं तो सूर्य नारायण मुझको दिखते हैं। ये सूर्य नारायण मेरी भर्त्सना करते हैं कि मेरे वंश में तू ऐसा उत्पन्न हुआ है कि पत्नी का भी रक्षण नहीं कर सका। सूर्य नारायण मुझको देख करके हंसते हैं, इसलिए मुझको शर्म आती है। यदि मैं आंख ऊपर से नीचे करता हूं तो मुझको धरती मां धमकाती है कि विवाहित पत्नी का रक्षण करने की तुझ में शक्ति नहीं थी तो तुमने विवाह क्यों किया। मेरी पुत्री तुमने किस लिए ली। मेरी पुत्री दुखी हो गई। श्री सीता जी धरती मां की कन्या है। इससे राम जी ने कहा, धरती मेरी सासू जी होती हैं, इसलिए मैं नीचे नजर करता हूं तो सासू जी मुझको लाना देती हैं। मैं धरती को देख नहीं सकता, मैं ऊपर भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं आंख बंद करके बैठा हूं। राम जी ये लीला करके हमको ज्ञान देते हैं कि ऊपर देखना नहीं, नीचे भी नहीं देखना। आंख बंद रख करके दोनों आंखों के मध्य में ज्योतिर्मय ब्रह्म को देखो। ऊपर या नीचे देखें, वह बहिर्मुख होता है। दोनों के मध्य में एक ज्योति है जो मन बुद्धि इंद्रियों सब को प्रकाश देती है। तुम आंख बंद करके ललाट में नजर करोगे तो तुमको थोड़ा प्रकाश दिखेगा। वहाँ दृष्टि स्थिर करो, सतत ऐसा चिंतन करो कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पति नहीं, मैं पत्नी नहीं, इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, मैं तो प्रकाश में आनंद रूप ब्रह्म हूँ। दोनों आंखों के मध्य में ज्योतिर्मय आनंद रूप परमात्मा का निवास है। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म दृष्टि सिद्ध करते हैं। सृष्टि को सुधारने के जंजाल में मत पड़ो, अपनी दृष्टि सुधारो। आजकल लोगों को समाज सुधारने की बहुत इच्छा होती है। अरे भाई तुम अपना घर सुधारो ना। विकार वासना से जिसका मन भरा हुआ है वह समाज को नहीं सुधार सकता। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं है कि समाज को सुधार सके। हम जैसा साधारण मनुष्य जो इंद्रियों का दास है, वासना का गुलाम है, वह समाज को क्या सुधारेगा। किसी को सुधारने की तुमको इच्छा हो तो अपने मन को सुधारो, अपनी आंख को सुधारो। तुम अपने हृदय को, आंख, मन, बुद्धि को सुधारोगे तो जगत सुधर जाएगा। किसी को भी भोग दृष्टि से नहीं देखना, सबको भगवत दृष्टि से देखो। अज्ञानी जीव जब जीव को देखता है तब उसका मन चंचल होता है, परंतु ज्ञानी महात्मा का मन चंचल नहीं होता। अज्ञानी की दृष्टि में भोग लालसा है, ज्ञानी की दृष्टि में भगवत भाव है, ब्रह्म भाव है। दृष्टिम ज्ञान में कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जगत को भेद भाव से मत देखो, अभेद भाव से देखो। जिसकी दृष्टि में भेद है तो उसके मन में भी भेद आता है। भेद विकार वासना को उत्पन्न करता है। ज्ञानी सबको अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही ज्ञान है।